हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी यूटिलिटी वाला। तो हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो भाग में बांटा गया है। एक यूटिलिटी एनालिसिस है और एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, जो कि हम अगले चैप्टर की तरफ बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हाँ देखी जाएगी, भाई हु इज़ अ कंज्यूमर। तो एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सके। तो दैट इज़ अ कंज्यूमर, यानी कि हम और आप हैं, गुड्स खरीदते हैं, पैसा देते हैं ताकि हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या होगा, एक फिर चीज़ आ जाती है यूटिलिटी की। भाई अगला टॉपिक यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी जो आपकी वांट को अच्छे से सेटिस्फाई कर दे, दैट इज़ अ यूटिलिटी। तो दो डेफिनेशन है जो आपको इस पेज से याद करनी है। बेशक स्क्रीनशॉट आप पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हैंड टू हैंड नोट्स बनाते रहो अपने, ठीक है, ताकि आप सभी के पास रिवीजन के लिए काफ़ी एक अच्छा खासा कंटेंट हो और पूरी बुक आपको ये 350-400 पेज की ना खोलनी पड़े। तो मेन चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ और मेन चीज़ें ही आपको रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, दैट्स इट। तो चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ हम लोग। अब यहाँ पर देखिए दो टाइप की यूटिलिटी आपको दे रखी है। एक्चुअली टाइप तो नहीं, बट हाँ यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है दो टाइप से। पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। कुछ नहीं पढ़नी, बेकार की बातें। कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि जब आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट, लाइक 1 2 3। भाई मैं आपके घर पर आया हूँ और आपने मुझको एक टी ऑफर की, तो आपने पूछा टी कैसी लगी, मैंने कहा भाई 2 यूटिल का मज़ा आ गया मेरे को, तो है ना। तो अगर मैं 1 2 3 के माध्यम से आपको अपना सेटिस्फेक्शन बता रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं कार्डिनल अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और ऑर्डिनल की बात करता हूं आपसे, तो यहां पर यूटिलिटी को आप सिर्फ रैंक कर सकते हो। मैं आपके घर पर आया, मैंने आपसे कहा भाई जो चाय थी वो पहले वाली से ज़्यादा अच्छी थी। भाई जब पहले आया था वो चाय इतनी बढ़िया नहीं लगी थी, लेकिन जो इस बार वाली चाय है वो बहुत शानदार लगी है मेरे को। यानी कि मैंने देखिए रैंक किया है, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पे उसको रैंक कर दिया है। दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर से आपको देखने को मिलेंगे, यही आपको याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आपसे बात करता हूं टीयू और एमयू के बारे में। तो टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। ये देखिए इसकी डेफिनेशन आपको यहां पे दी गई है। ये कह रहा है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी है, मान लीजिए मैंने 5 कप चाय के पी गया मैं, तो उन पहले कप से मेरे को मज़ा आया 2 यूटिल का, दूसरे कप से भी मज़ा आया 2 यूटिल का, हर कप से 2 यूटिल का मज़ा आ गया। 5 कप मैं चाय पी गया, तो भैया टोटल यूटिलिटी मेरा कितना हुआ? 10 हो गया सर। सबको प्लस कर दो। जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी हैं उनसे मिलने वाले यूटिल को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपका टीयू निकल के आ जाएगा। पढ़ लीजिए, देखिए इट इज़ अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from the consumption of all the units of the commodity। सारी चाय पीने के बाद टोटल कितना मजा आया, इस चीज को हम बोलते हैं टीयू। बात करता हूं मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है सर एडिशनल। तो ये एक एडिशनल यूटिलिटी होती है जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है आपको। जहाँ जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ वहीं तक ही आप लोग याद करेंगे। साथ में अपनी बुक लेकर बैठिए और वहाँ पर भी आप पैरेलल मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर नोट्स बनाइए। जो भी बेहतर स्ट्रेटेजी आपको लगती है आप उसको अप्रोच यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए अब क्या हुआ था, अब मैं छठी चाय पीने लग गया। ठीक है, तो छठी चाय में अब मान लीजिए 5वीं चाय तक मुझे 20 यूटिल का मजा आया था, है। तो छठी चाय में मेरे को 2 यूनिट का एक्स्ट्रा मजा आ गया। तो ये एक्स्ट्रा मजा जो है ना, इस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो उम्मीद करता हूं दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आइए फटाफट से एक टेबल भी याद करवा दूंगा आपको मैं, और जो टेबल आपकी बुक में है उसी को ही याद कर ले। ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को। अब देखिए यहाँ पर गुड एक्स है, कुछ नहीं करना, 5 तक की गिनती आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद टी यू है, ये एम यू है, नीचे एक्स आया हुआ है, गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। तो एक्स इज अ, ठीक है, ये गुड एक्स है, कमोडिटी है। ओके, तो चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, पहले 100 लिख दीजिए, फिर 90 प्लस कर दो,
फिर 80 प्लस कर दो, 70 प्लस कर दो, 60 प्लस कर दो, तो सीधा ये नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। MU का मतलब क्या होता है? MU को हम बोलते हैं TUN माइनस TUN-1, यानी कि नए वाले में से आप पुराने वाला माइनस कर दें। देखिए 100 के आगे तो 100 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो नया आया है ना 190, इसमें से ये 100, ये पुराने वाला माइनस कर दो, 90 आपका आंसर आ जाएगा। 270 नया आया है, इसमें से 190 पुराना माइनस कर दो, 80 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी ये वाली टेबल भी आपकी बन जाएगी। 2 फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, इसको याद कर लेना भैया, ठीक है। और ये ग्राफ जो है इसको एज इट इज़ आप बनाएंगे या ये बना लो, वरना ये मतलब इन सब पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट कर देंगे तो आपका ये वाला ग्राफ बन के आ जाएगा। तो टेबल याद कर लेना इसको। 2 फॉर्मूले आपके ये रहे, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और इसी के बेस पर ये टेबल आप लोग बना लेना, तो आपका कामकाज हो गया। तो डेफिनेशन, टेबल, फॉर्मूला एंड ग्राफ, चारों चीज़ हमने कवर कर ली हैं। आइए अब अगले टॉपिक पे चल के रिलेशन फटाफट से कवर करते हैं हम लोग। अब टेबल चाहे तो ये बना लो या पीछे वाली बना लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जो भी मन करे आप वो बना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हर जगह यही वाली टेबल आप लोग बनाइए, छोटी है, आसानी से याद भी हो जाएगी। इनको आप प्लॉट करेंगे तो देखिए TU आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, उल्टा J शेप का, ये बात तय है, ठीक है। और जो MU है वो आपको नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देगा, ये बात भी तय है। बिल्कुल सेम फिगर आपको ऐसी ही बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान रखना जब TU मैक्सिमम हो तो उस केस में जो MU है वो 0 के इक्वल हो, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। देखिए मैंने भी ऐसी करा है, TU को वहाँ मैक्सिमम लेकर गया हूँ जहाँ पर MU क्या है आपके पास 0 है। तो बिल्कुल देखिए बुक जैसी ही लगभग मैंने बनाई है, थोड़ा फ्री हैंड रहा है मेरा, बट दैट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यूटिलिटी लिखेंगे, यहाँ पर यूटिलिटी लिखेंगे, नीचे हमेशा क्वांटिटी आएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर बता देना, 0 जरूर लिख देना। यहाँ पर TU, यहाँ पर MU, हर चीज़ आपको प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेगी जैसे इन लोगों ने लिखा है। कॉपी पेस्ट मार देना भैया इन सब बातों को, ठीक है। तो टेबल आपको पुरानी ले लो या फिर ये ले लो, ये भी आसान है भाई। 0 से 6 तक की काउंटिंग लिख दो, फिर एक बार 8 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, और फिर माइनस का 2 बढ़ा दो। देखा ना, बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। आप लोग लिखित में प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का प्रॉमिस कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कोई बकवास ऊपर वाली मत पढ़िएगा, सीधा सीधा रिलेशन यहाँ से आ जाओ। तो पहला तो फॉर्मूला है, हमको आता है, ठीक है। छठे जब पहला फॉर्मूला लिखा है तो छठा भी मैं फॉर्मूला लिख लूँगा। MU इक्वल टू क्या होता है, TUN-1 होता है। अब देखो यहाँ पर आपको ये क्या बोल रहा है, ये आपको कह रहा है जब TU इंक्रीज होता है तो MU आपका पॉजिटिव रहता है। TU जब जब इंक्रीज था MU पॉजिटिव था। आइए फिगर में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर इस फेज़ में क्या हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए इस फेज़ में जो MU है वो पॉजिटिव है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है इन लोगों ने, है ना। तो सारी बातें रिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है। अब आपसे कह रहा है जब TU आपका मैक्सिमम होता है तो MU उस केस में क्या होता है, 0 होता है, ये मैं आपको बता ही चुका था पहले बात। फिर जब आपका TU गिरना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, MU आपका नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए जब यहाँ पर TU ने ये इस जगह पे गिरना स्टार्ट कर दिया था तो आप देखिए MU यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं और ये याद करना भी काफ़ी आसान है। तो 2 फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाएंगे। और जब TU इंक्रीज होगा तो MU पॉजिटिव है, TU डिक्रीज होगा तो MU नेगेटिव है, TU मैक्सिमम है तो MU 0 है। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे कह रहा है डिक्रीजिंग MU जो लगातार आपने देखा ना, ये MU बन कैसे रहा था, ये ऐसे बन रहा था, यानी कि लगातार अगर आप देखें तो ये डिक्रीज ही होता चला जा रहा है ना, लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, implies that कि TU increases at decreasing rate। TU जो है वो तो इंक्रीज कर रहा है हर बार, लेकिन रेट इसका डिक्रीजिंग है। भाई आपने देखा था ना, इस टेबल पर आइए चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने 8 को प्लस किया, फिर आपने 6 प्लस किया, फिर आपने 4 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 0 प्लस किया, फिर माइनस के 2 को प्लस किया। आप देख रहे हैं आपने कॉन्स्टेंटली इसको बढ़ाया है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट रेट आप देखिए, पहले 8 से बढ़ा रहे हैं, फिर 8 से कम 6 से बढ़ा रहे हैं, फिर 6 से कम 4 से बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट,
ठीक है। तो यहाँ पर TU इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, दैट्स वाई MU यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है। ऐसे होट्स क्वेश्चन पढ़ने मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और चलते हैं अब हम आगे एक नए टॉपिक पर, देखेंगे क्या टॉपिक हमारे सामने है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग टारगेट कर लेना इसको, कहोगे तो अलग से वीडियो एक बना देंगे न्यूमेरिकल पे भी। और अब चलिए फिर बात करता हूँ आप लोगों से लॉ ऑफ DMU के बारे में। DMU का मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से आप डेफिनेशन को याद करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक की है ये, और उसके बाद इसके दो नाम आपको दे रखे हैं। नाम तो खैर आप अपने आप पढ़ लीजिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो ये तो आप याद कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए लॉ ऑफ DMU आपसे क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हर बार आपकी डिक्लाइन होती चली जाएगी। मतलब कि क्या हुआ, आपने मुझको एक पिज़्ज़ा खिलाया, मैंने कहा यार मज़ा आ गया, आपने दूसरा भी खिलाया, मैंने कहा भाई ये भी ठीक था, मज़ा आ गया बहुत। आप मुझे 10 पिज़्ज़ा 12 पिज़्ज़ा 15 पिज़्ज़ा खिलाते चले गए, अब ये जो 16वां है ना, ये मैं भैया खा नहीं पाऊंगा, बोर हो जाऊंगा मैं पिज़्ज़ा से, मज़ा नहीं आने लग जाएगा, पिज़्ज़ा से नफरत हो जाएगी सर मुझे, है। तो ये भी आपसे वही कह रहा है, इसी चीज को DMU बोलते हैं। जब आप एक चीज को लगातार खाते रहोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन है, जो मजा है ना उससे, वो आपका लगातार कम होता चला जाएगा। ये इसके दो नाम हैं। एजम्पशन पढ़ लेते हैं। एजम्पशन में क्या है भैया, स्टैंडर्ड यूनिट आपको कंज्यूम करनी है। चाय का कप पीना, चम्मच भर के चाय मत पीना, चम्मच तो 100 पी जाओगे आप यार, फिर तो ये केस तो फेल हो गया। और उसके बाद आपसे कह रहा है जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपने सुबह खा ली, एक शाम को खा ली और ऐसे 1 साल तक खा रहे हैं तो बोल देंगे भैया तो फेल हो गया। नहीं भैया, लगातार आपको पिज़्ज़े खाने पड़ेंगे मेरी तरह, ठीक है। नया टॉपिक हम सभी के सामने आता है, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आप बस ये पढ़ेंगे इसके लिए। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में कब होता है, देखिए यहाँ पर इनकम और मार्केट प्राइस दोनों गिवन है, ठीक है, इसमें उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। कंज्यूमर कमा भी रहा है और उसको मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो भी लगभग पता है, ठीक है। तो अब वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा इस हिसाब से तैयार करेगा कि वो उसका टोटल सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमाइज हो जाए। देखिए मेरी भी कुछ सैलरी है, तो मैं जो खर्चे करता हूँ, एक बजट हम लोग बनाते हैं, आपकी फैमिली में भी मेरी फैमिली में भी, उसी बजट के अनुसार हम लोग सारा कामकाज करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम परेशान ना हो, हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज रहे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद मैं एजम्पशन की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सबसे पहली चीज़ क्या है, कंज्यूमर रेशनल हो, यानी कि कंज्यूमर में बुद्धि हो, ठीक। तो एक रेशनल कंज्यूमर वो मनुष्य है जो चाहता है अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। मैंने कहा था ना, बुद्धि हो उसके अंदर, आप ऐसा हिंदी में मान सकते हैं। दूसरी चीज़ है कार्डिनल यूटिलिटी। कहते हैं जो भी आप यहाँ पर यूटिलिटी को मेजरमेंट करेंगे वो कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि 1 2 3 में ही आप करेंगे। तीसरी चीज़ है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ऐसा एज्यूम किया कि जो यूटिलिटी एक कस्टमर को, कंज्यूमर को मिल रही है, डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पर, ठीक है। कंजम्पशन पर कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है आपकी यूटिलिटी। क्वालिटी अच्छी तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन भी मेरा एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको MUM कहते हैं हम, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पर क्या आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं बस। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, ये मैं आपको प्रॉपर अपने हाथों से लिख कर दिखाऊंगा, ये आप बुक से नहीं समझेंगे। तो 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, 2 बातें हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, अगली वीडियो में मैं इसको बनाकर भेज दूंगा। और आपका ये वाला चैप्टर भी हो चुका है समाप्त। इसकी भी समरी पढ़ना मत भूलिएगा, समरी यहाँ पर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर की। तो ये रही है इसकी समरी, तो आप लोग समरी को जरूर पढ़ें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।